ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੱਜ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਵਿਨੇ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਰਵਾਲ ਕੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की। दादाजी बहुत ही बहादुर बेटा था, पहले इंडियन नेवी में भी था, बहुत ही बहादुरी से कई जगह नौकरी की है। बेटे ने कोची में था। हाँ, कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था लेकिन आतंकियों हो सकता है, मुझे यकीन है, क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे पछाड़ देता। इतनी उसमें थी शक्ति थी। कि बदला लिया जाए पाकिस्तान से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। नाच गाना, हाँ, सब कुछ हुआ है, सब कुछ नाच गाने भी हुए, खुशियाँ मनाई हैं, सारा कुछ हुआ है एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। प्रधानमंत्री जी से कोई बात पूछना चाहिए। तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। बड़े दुख की घटना है, एक कायरतापूर्ण घटना घटित हुई है और पूरा देश आक्रोशित है इससे। आप कल्पना करिए कि हनीमून पर गए हुए जिनकी 3 दिन पहले शादी हुई हो, चूड़ा हाथों पे डला हो, उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी जिसके सामने धर्म पूछ करके उसकी नृशंस हत्या कर दी गई हो। छोटे छोटे बच्चों, उनके सामने उनके पिता की हत्या की गई हो, उनकी लेडीज़ की हत्या की गई हो। मुझे याद नहीं कि पहलगाम में इससे पहले कभी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ हो। एक कायरतापूर्ण पुलिस की वर्दी में आकर के पर्यटकों के ऊपर इस प्रकार की गोली चला करके हत्या की गई है। टूरिज़्म मेन स्रोत है कश्मीर का। ये लोग कश्मीरियों के भी विरुद्ध हैं। ये एक दहशत फैलाना चाहते हैं कि टूरिस्ट वहाँ ना आए। जो एक मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो चुका था, उसको भी तोड़ने का इन्होंने काम किया है। ये हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, ये कश्मीरियों के खिलाफ भी आतंकवादियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है। मैं लगातार रात से टीवी में देख रहा हूँ कि कश्मीरी लोग भी आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई जुलूस के रूप में, कोई मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि ऐसे आतंकवादियों को कड़ी सज़ा सिखाया जाए। इनका आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। सरकार का अगला कदम क्या है? सरकार का अगला कदम मैं तो यही अपील करूँगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री जैसे यात्रा बीच में छोड़ करके आए हैं, मुझे तो लगता है कुछ बड़ा होगा। पीओके की जो धरती से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ के लोग भी परेशान हैं। वो देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं। ये उपयुक्त समय है कि भाई मोदी जी एक
सख्त निर्णय लेकर के पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार का अटैक करना चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि देश के लोगों ने चूड़ियाँ नहीं डाली हुई और पीओके को तुरंत हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए। नरवाल परिवार मेरा अपना परिवार है, परिवारजन है। करनाल का प्रत्येक परिवार अपना है। इस दुख की घड़ी में जब से रात से सुना है, आप लोगों ने दिखाया कि करनाल का एक व्यक्ति, और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वही पोस्ट वायरल हुई है। आंखें नम थी कि भी आप, मैंने कहा जरा आप इमेजिन करके सोचिए कि जो लोग 3 दिन तक शादी की खुशियों में सम्मिलित हुए हों और एक पत्नी के सामने उसके पति को 3 दिन का हो गोलियों से मार दिया जाए, मैं नहीं समझता कि जीवन में इससे बड़ा कोई दुख होगा। आज सांत्वना देने के लिए आया हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट था क्योंकि यहाँ पर बैठा था, व्यस्त होने की वजह से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा अंदर वॉशरूम में चले गए। जैसे ही वो आते हैं तो एक बारी परिवार उनके दादा से बात कराऊंगा। उनके संज्ञान में माननीय मनोहर लाल जी तो जरा विदेश गए हुए हैं, काठमांडू की वो अपना यात्रा पर हैं, अपना कोई एग्रीमेंट के अनुसार। उनसे भी जैसे बात होगी, क्योंकि अपना परिवार है, अपने लोगों के बीच में पूरा देश आक्रोशित है, तो दुखी हैं वो लोग भी। मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, माननीय मनोहर लाल जी ने भी ट्वीट किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य करनाल का, ये नहीं सोचा था कि अपने करनाल से भी एक साथी विनय नरवाल कि हमारा बच्चा अभी 4 दिन उसकी शादी को हुए और इस तरह से हनीमून पे गए हुए उनके बच्चे के साथ इस तरह का हादसा, बिल्कुल मुझे लगता नहीं उनके अंदर कोई दिल, कोई ऐसी भावना होगी जो इस तरह के बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया। परिवार की महिलाओं से मिले क्या? अभी महिलाओं में अभी माँ को तो अभी कहा है कि ठीक होकर आ जाएगा, अभी बताया नहीं है। आप एक पत्नी भी हैं, एक माँ भी हैं। वहाँ पत्नी मौके पर थी और पत्नी की आंखों के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उसने रिक्वेस्ट भी करी और उसने जिस तरह से उनसे कहा भी, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मैं अंदर जो माहौल देख के आई उनकी, वही माँ अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि बच्चा आएगा, और दादी भी। ये सब एक बहुत दुख की और बहुत दर्द की बात है, अंदर तक झंझोर दे रही है ये बात। अभी तक मतलब गले से नीचे नहीं उतर रही कि इस तरह से भी कोई इंसान हवस, इस तरह की भी उसके अंदर भावना हो सकती है। 4 दिन पहले शादी हुई। 4 दिन पहले शादी हुई, अंदर भी कुछ रिचुअल्स हुए होंगे उनके, मैं देख रही थी साइन भी लगे हुए हैं, और बाहर भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि परसों ही मंडप को भी उतारा। 9-10 दिन तक घर में जो माहौल रहा उससे एकदम विपरीत घर वाले भी, परिवार वाले भी, और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आस पड़ोस वाले भी, क्योंकि इतने जवान बच्चा और देश की भावना के साथ, और जिस तरह से उसकी भावना औरों को भी बचाने की रही, तो मैं। सरकार आपकी है, क्या एक सरकार तक आप मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे करनाल के साथ में? हाँ, हमारे माननीय स्पीकर साहब, विधायक साहब सभी इस दुख की घड़ी में आए हुए हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आगे से किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का हादसा ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, और आगे केंद्र में भी हमारी सरकार से इस बात के लिए बात की जाएगी। पर सबसे बड़ा दुख परिवार के लिए है, जिसे हम मुझे लगता नहीं कम कर पाएंगे।